नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले रुपेश हत्याकांड से जुड़ी एक अपडेट हम आपको बताते चले, जिसमें डीजीपी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि डीजीपी की अगर हम माने तो पार्किंग ठेका विवाद को लेकर हत्या की गई है और इसके साथ परिवार के कई लोग भी ठेकेदारी कर रहे थे और ऐसे में दोनों ही एंगल से पुलिस की जांच जारी है और जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। जांच अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। बाहर से कॉन्ट्रैक्ट किलर बुलाकर यह हत्या करवाई गई। मुख्यमंत्री को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। इधर सीएम ने डीजीपी को संवाद में तलब किया था, जहां से निकलने के बाद डीजीपी ने यह बयान दिया है। नहीं, अभी तक जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस तरह की कोई विशिष्ट बात सामने नहीं आई है। देखिए, कोई भी जो केस रहता है, इस केस पे और मर्डर केस के खास तौर से बहुत सारे एंगल्स रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं। तो हमने बहुत अलग अलग एंगल्स पे काम किया है इस केस को लेकर, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं इस तरह की अभी कोई और बात सामने नहीं आई है। प्राइमा फेसाई जो है, जो मेन डिस्प्यूट हुआ है, वही कारण है इसका, इस घटना को होने का, और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करके ये काम कराया गया है। और जो डिस्प्यूट हुआ है उसमें ये पार्किंग की बात जो है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग जो हैं बहुत त्वरित गति से इस पर काम कर रहे हैं। काफ़ी इस मामले में जो है, जो इसकी जो दिशा है वो काफ़ी हद तक जो है क्लियर होती जा रही है और बहुत जल्द हम इसको। तो रुपेश हत्याकांड में अब बड़े अधिकारियों का बयान यह बता रहा है कि इसके कई एंगल्स हैं जिस पर जांच जारी है। एयरपोर्ट पार्किंग ठेका पर कुछ विवाद था, ये बातें छनकर सामने आई हैं और यह भी कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर ने इस घटना को अंजाम दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलरों को बुलाया गया था रुपेश की हत्या करने के लिए। और ठेकेदारी विवाद के एंगल से भी डीजीपी ने कहा है कि इसकी जांच चल रही है। और पटना से जो खबरें अब तक छनकर सामने आई हैं, इतने बड़े मामले में कई चीजें अभी तक दुविधा की स्थिति में थी, लेकिन अब इसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की तैयारी में पुलिस है, क्योंकि जो जांच का एंगल है वो थोड़ा बदला जरूर है, लेकिन परिणाम के करीब करीब पुलिस है। तो कॉन्ट्रैक्ट किलर ने हत्या की, डीजीपी का यह बयान सामने आया। हालांकि संवाद में मुख्यमंत्री ने उन्हें तलब किया था और मुलाकात के बाद जब वो बाहर निकले, मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि इसमें क्या अपडेट है, तब उन्होंने ये बात बताई। डीजीपी ने प्रेस को संबोधित किया। गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किलर ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो रुपेश हत्याकांड मामले में सीएम नीतीश कुमार ने डीजीपी और एडीजी को तलब किया था और सीएम से मिलकर डीजीपी ने जांच को लेकर सारी बातें बताई। डीजीपी ने मीडिया को बताया कि एयरपोर्ट पार्किंग को लेकर ठेका इस हत्याकांड का बड़ा कारण माना जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं रवि एस नारायण। रुपेश हत्याकांड मामले में डीजीपी एसके सिंघल ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जिस ढंग से रुपेश हत्याकांड हुई है, जांच के बाद दो मामले सामने आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे जिस ढंग से ठेकेदारी होती थी और एयरपोर्ट पार्किंग को लेकर जो ठेके दिए जाते थे, उस पर सबसे गहरी नज़र है और माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है रुपेश की हत्या का। और दूसरा सबसे बड़ा मामला है कि जिस ढंग से परिवार के जो लोग हैं वो कई ठेकेदारी में शामिल हैं, उस बात पर भी जांच हो रही है। आपको बता दें कि डीजीपी अभी से आधे घंटे पहले यहाँ पे सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद डीजीपी ने मुख्यमंत्री को सारे बातें बताई हैं और मुख्यमंत्री ने तलब किया था कि इसमें जांच की रिपोर्ट कैसी है और जांच कहां तक पहुंची है। इन तमाम मामलों की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली थी और जिस ढंग से एसके सिंघल ने सब कुछ जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि इसमें जो पार्किंग का जो ठेका है एयरपोर्ट का, वो सबसे बड़ा मामला हो सकता है और जल्द ही जो पुलिस है इस सारे बातों का खुलासा करेगी। जो जानकारियां हैं उनके मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं वो बाहर से मंगाए गए थे और उसके बाद उनकी हत्या की गई थी। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी सबके सामने इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया जाएगा। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो रुपेश हत्याकांड के पीछे की सच्चाई क्या है, यह पुलिस लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है और लगातार डीजीपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो कई एंगल्स हैं उन पर जांच जारी है। हालांकि यह बात अभी थोड़ी थोड़ी स्पष्ट जरूर उनकी जुबान से हुई है। उन्होंने कहा है कि यह ठेकेदारी को लेकर कुछ विवाद है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट किलरों की मदद से रुपेश की हत्या करवाई गई है। हालांकि
ये एक महत्वपूर्ण मामला हो सकता है, महत्वपूर्ण एंगल हो सकता है, जिस पर लगातार जारी है पुलिस की जांच। और पार्किंग विवाद में हत्या की आशंका से पुलिस इनकार नहीं कर पा रही, क्योंकि अगर डीजीपी ने कहा है कि पार्किंग विवाद ही इस हत्याकांड का मुख्य कारण है, तो जांच की दिशा भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। हालांकि इसके पीछे, इस मामले के पीछे 1-2 दिन पहले भी कई मीडिया चैनलों में हर जगह इस बात की अफवाह भी कह सकते हैं, जब तक यह सार्थक स्पष्ट तौर पर हो ना पाए। इसमें कहा जा रहा था कि कई बड़े अधिकारी भी हैं जिनका नाम चल रहा है, और रुपेश को भी कई एंगल से लोग देख रहे थे। हालांकि अभी जब डीजीपी को तलब किया गया, मुख्यमंत्री ने उनसे बात की, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट किलरों का काम है। और रवि नारायण हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। रवि, डीजीपी ने जो बयान दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने बयान दिया, इससे पहले वो बयान नहीं दे रहे थे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो अभी एंगल डीजीपी महोदय ने सुझाए हैं, क्या वही एक एंगल है, और इस पर पुलिस कायम है कि इसी एंगल से जांच होगी और हम परिणाम तक पहुंचेंगे? देखिए, और जिस ढंग से रुपेश की हत्याकांड हुई है, उसके बाद सरकार की हो या लॉ एंड ऑर्डर पे बड़े सवाल खड़े होते रहे, और नीतीश कुमार जो है वो खुद लगातार इस जांच को लेकर के सतर्क रहे हैं, और लगातार जांच को मॉनिटरिंग जो है वो खुद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज डीजीपी को संवाद में बुलाया था कि जांच जो है कहां तक पहुंची है और जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। डीजीपी ने अपनी तमाम जो जांच की रिपोर्ट है, तमाम बातें जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, और डीजीपी का कहना था कि जिस ढंग से एयरपोर्ट पर पार्किंग को लेकर के जो ठेकेदारी है वो बड़ा मामला हो सकता है। साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि परिवार के कई लोग जो हैं वो कई जगहों पर ठेकेदारी करते हैं, तो उस ठेकेदारी का जो एंगल है वो भी एक मामला में शामिल हो सकता है। पुलिस की अगर बात करें तो जांच जो है बिल्कुल अंतिम समय तक पहुंच गया है, और सारी जांच की जो तहकीकात है वो कह ले कि लगभग साफ हो गया है। बस इंतजार इस बात का है कि सारी चीज़ें सामने रखें, और पुलिस का कहना है कि आने वाले चंद दिनों में सारी बातों का खुलासा हो पाएगा। तो डीजीपी के अनुसार जिस ढंग से उन्होंने कहा है कि पार्किंग का और ठेका का जो मामला है, इस मामले के कारण जो है वो रुपेश सिंह की हत्या हो सकती है। जी, तो अभी रवि, एक जानकारी और भी जाननी बिल्कुल जरूरी है कि अभी जो ठेका किनके पास है, अगर अभी जो पार्किंग का जो एक एरिया है उसकी ठेकेदारी कौन कर रहा है, और क्या इसमें रुपेश किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे थे, तो इस बात की भी जानकारी पुलिस को है या पुलिस अभी इसका पता लगाएगी? तो पुलिस की जांच लगभग कह ले तो पूरी हो गई है। पिछले दिनों जिस दिन से सीसीटीवी फुटेज खंगाला था, उसके बाद से एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं या एयरपोर्ट के उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, एयरपोर्ट को तमाम लोगों से, 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हुई थी, और पूछताछ करने के बाद जो इनपुट उन्हें मिला है वो साफ करता है कि ठेकेदारी इसमें एक बड़ा कारण जो है वो हो सकता है। एयरपोर्ट की बात करें तो देखिए, एयरपोर्ट में जो पार्किंग है वो सालाना करोड़ों रुपए जो है वहाँ से आते हैं, और उस ठेकेदारी को लेने के लिए ना सिर्फ बड़े चेहरे, एक ढंग से कहते हैं रसूख का भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो माना जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो ठेकेदारी होती रही है उसमें रुपेश सिंह किस तरह से शामिल हैं, क्या ठेकेदारी दिलाने के लिए उसमें शामिल रहे हैं, या फिर उन सारे बातों में क्या संलिप्तता है, इसको लेकर के पुलिस जो है वो आने वाले दिनों में खुलासा करेगी। उन्होंने कुछ बड़े अधिकारियों का नाम भी सामने आ रहा था। हमने देखा कि कुछ दिन पहले, करीबन 2 से 3 दिन पहले, कुछ बड़े अधिकारियों का भी नाम आ रहा था, इसमें कुछ IAS अधिकारियों का नाम आ रहा था, उसके बारे में क्या सूचना है? देखिए, इस बारे में डीजीपी से जब बात हुई तो उनका कहना है कि देखिए अभी पुलिस कुछ भी जो है वो मीडिया में सामने नहीं रखना चाहती है, सिर्फ ये बताना उन्होंने मुनासिब समझा कि जो पूरा मामला है वो ठेकेदारी को लेकर के एयरपोर्ट और उनके परिवार के जो लोग कई जगह ठेकेदारी है, ये 2 एंगल है जिसके कारण ये हत्या हुई है। और उन्होंने कहा कि देखिए, पुलिस का मानना है कि जिस ढंग से मीडिया में लगातार कवरेज होता रहा है, जिस ढंग से सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर खड़े होते रहे, उसको लेकर के डीजीपी ने इतना जरूर साफ किया है कि जो हत्याकांड हुआ है उसके मामले में पुलिस तह तक पहुंच चुकी है। बस इंतजार इस बात का करिए कि पुलिस जो है वो जल्दी खुलासा करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
और इधर